रूरल प्रोसेसिंग मार्केटिंग। रूरल का मीनिंग तो आप सभी नॉर्मली जानते हैं कि जो रूरल एरिया रहता है हमारे पास ग्रामीण जो क्षेत्र है वो। मार्केटिंग वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। मार्केटिंग वर्ड मेन मार्केट से निकल के आया है। मार्केट का मीनिंग होता है जहाँ बाइंग और सेलिंग होती है, करेक्ट। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको हम एक स्पेशल पर्टिकुलर मार्केट में बेच सकते हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट बिक जाए, राइट। तो हम मार्केटिंग की डेफिनेशन में अगर बात करें तो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन द नीड ऑफ कस्टमर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग में क्या कस्टमर की नीड्स की, एक जो कस्टमर है हमारा वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, वांट्स क्या है। जनरली देखो अगर हमें फोन की जरूरत हो रही है तो हमें दिखता है कि भाई फोन बनाया जाए। हमें ये लगता है कि कुछ इस टाइप से कोई चीज बनाई जाए जो आगे के लिए हमारे बेनिफिशियल रहे किसी ना किसी तरीके से। तो आप देखते हो तो डेली ना डेली इनोवेशंस होते रहते हैं और इनोवेशन से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारी जो नीड्स होती है वो ये हमारी फुलफिल करते हैं। कोई भी कंपनी है आपने देखा होगा जो बेसिक नीड्स होती है कस्टमर की उन्हीं के ऊपर फोकस करके चलती है जिससे कि कस्टमर्स की नीड को पूरा किया जा सके। एंड पोटेंशियल कस्टमर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमारे जो कस्टमर होंगे यानी इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो हमारे कस्टमर होंगे उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। तो सबसे पहले मार्केटिंग का काम क्या हुआ, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर्स की नीड है और हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं प्रोवाइडिंग, उनको प्रोवाइड करना है क्या, प्रोडक्ट सर्विस दैट, इसलिए यानी उनको क्या प्रोवाइड करवाना है, या तो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है या कोई सर्विस। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सर्विस की बात करें तो बैंकिंग होटल इंडस्ट्री हो गई, वहां पे हमें क्या मिलती है, सर्विस, राइट। तो हम किसी हमारे किसी कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर्स की वांट्स और नीड्स जो है उन जो प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, सेटिस्फाई देयर नीड, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और डेवलपिंग एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ system to deliver your product service to the market when where and how to consumer wants, यानी कस्टमर हमारे उस प्रोडक्ट को जितना चाह रहा है हम वो चीज उसको अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक मिनट। हाँ, हम वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो चीज जो हमारे प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है, उसको हम कब और कहाँ जहां पर भी कस्टमर चाहता है हम वहां पर उसको प्रोवाइड करवा दे, वो सब का जोड़ ही मार्केटिंग है। जनरली अगर मीनिंग देखा जाए तो मार्केटिंग क्या है कि एक कस्टमर क्या चाहता है और कंपनी या फर्म उसको वो प्रोडक्ट बना के दे दे कहीं भी कहीं पर भी, वो सब का जो टोटल कर दिया जाए वो क्या है, हमारे पास मार्केटिंग है। मतलब समझ गए आप, मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया और उसका जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उसको उस प्रोडक्ट तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है, ठीक है। अब अगर फिर बात करें हम रूरल मार्केटिंग की तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन पे ही आएगा रूरल मार्केटिंग, यानी वो मार्केटिंग जो रूरल एरिया के लिए एलिजिबल हो। रूरल मार्केटिंग इज नाउ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस। अब टू वे मार्केटिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, टू वे मार्केटिंग प्रोसेस इसका मतलब कहा ये क्या है कि हम जो अब तो देखो नॉर्मली आपने देखा होगा अर्बन एरिया में हमारे सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हम उनको सेल करने की कोशिश करते हैं कहाँ, रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेन प्रोडक्ट होते हैं हाईली प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ, अर्बन एरिया के अंदर, और उनको हम सेल करने की कोशिश करते हैं रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। तो हमारा टू वे मार्केटिंग प्रोसेस रहता है रूरल मार्केटिंग का, जिसको हम बोलते हैं देयर इज इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट इनटू द रूरल मार्केट फॉर प्रोडक्शन और कंजम्पशन। यानी रूरल मार्केट में ही क्या हो, उसका प्रोडक्शन, और रूरल मार्केट में ही उसका कंजम्पशन हो। एंड देयर आल्सो आउटफ्लो ऑफ प्रोडक्ट टू अर्बन एरिया, यानी हम उसको इतना मैन्युफैक्चर करें कि वो हमारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर जा सके, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा एक आउटफ्लो है रूरल एरिया से
अर्बन एरिया। किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करें, कोई भी हम फंडामेंटल चेक करें, तो हमें ये देखने को मिलता है जितना रूरल डेवलप होगा उतनी ही कंट्री भी डेवलप होगी, राइट। ये चीज है यहाँ पर। फिर कहते हैं अर्बन टू रूरल फ्लो कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे शॉप, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक टेक्सटाइल एंड सो ऑन। यानी हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन से रूरल में ट्रांसफर कर रहे हैं कौन कौन सी एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर यूनिट्स है वो हमारे पास रूरल से अर्बन की तरफ जा रही है, और फिर दोबारा अर्बन में मैन्युफैक्चर हो के दोबारा से उसको हम फिर रूरल में भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस में से अर्बन को निकाल के हम ये समझे कि रूरल को रूरल में ही ट्रांसफर कर दिया जाए सभी चीजों को, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं रूरल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, उसमें कौन कौन सी गुड्स हो सकती है, फास्ट मूविंग गुड्स हो सकती है, जैसे डेली बेसिस की जो भी चीजें होती है वो सारी। द रूरल टू अर्बन फ्लो कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज द राइस, व्हीट, शुगर, कॉटन। यानी ये फ्लो कौन सा है जो हम रूरल से अर्बन की तरफ करते हैं। देर इज ऑल्सो ए मूवमेंट ऑफ रूरल प्रोडक्ट विद इन द रूरल एरिया द कंजम्पशन। यानी इसके अंदर हम उसको क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं कि रूरल टू अर्बन ट्रांसफर कर रहे हैं और एक तरफ अर्बन टू रूरल ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि हमारे पास रूरल मार्केटिंग में क्या है कि हम रूरल टू रूरल ही रखें और रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हों, कि हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरिया में उसकी सप्लाई कर सके। ठीक है, दे आल्सो ए मूवमेंट ऑफ रूरल प्रोडक्ट विद इन रूरल एरिया फॉर कंजम्पशन, यानी हम उसको कंजम कंज्यूम भी करें रूरल एरिया के अंदर ही। इसके अंदर सबसे मेन जो डेफिनेशन है वो हमारे पास डॉक्टर फिलिप कोटलर, जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग बोले जाते हैं। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन क्या कहती है, मार्केटिंग इज एज द साइंस एंड आर्ट। यानी ये कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला किस लिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे कहाँ बेचना है। और साइंस किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि ये रूल हम फॉलो करके चलेंगे तो हम उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी जो प्रोडक्ट की डिटेल है उनको हम ज्यादा से ज्यादा आगे प्रमोट कर सकें। कहता है कि एज ए साइंस एज आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, यानी एक्सप्लोर करते हैं हम, क्रिएट करते हैं, डिलीवरिंग वैल्यू। यानी डिलीवरिंग वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट को हम डिलीवर करते हैं, और किस किस लेवल पे, वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड। यानी कस्टमर जिस प्रोडक्ट को खरीद के लाता है, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट कोई खरीद के लाया है, तो उसको 100 रुपए जितनी सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए ना, तो वो ही बोलते हैं हम उसको वैल्यू। तो वो क्या करते हैं कि डिलीवर करे वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए टारगेट मार्केट, यानी एक स्पेसिफाइड टारगेट मार्केट को। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं तो बच्चों के लिए, ओल्ड एज वालों के ओल्ड एज वाले ही प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, जो यंग है उनके यंग के प्रोडक्ट रहते हैं, स्पोर्ट्स वालों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रहते हैं। तो हम एक स्पेसिफाइड मार्केट को टारगेट करते हैं और उनको वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं। और ये क्या है, एक साइंस और कला दोनों चीज है। एट ए प्रॉफिट, किस मोटिव से हम करते हैं कि भाई उसको वो वैल्यू भी मिल जाए प्रॉफिट पे। ठीक है, यानी हमें भी प्रॉफिट हो जाए, उसको भी फायदा हो जाए। मार्केटिंग आइडेंटिफाई अनफुलफिल्ड नीड, यानी हम क्या करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं और डिजायर्स को फुलफिल करते हैं। इट डिफाइंस, जो डिफाइन करती है, मेजर एंड क्वांटिफाई द साइज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्केट, quantify the size of identified market and the profit potentials। हम किस मोटिव से करते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल के मोटिव से करते हैं। इट पिन पॉइंट विच सेगमेंट द कंपनी इज कैपेबल टू सर्व बेस्ट एंड इट डिजाइन प्रमोट्स द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस। और हम उनको क्या प्रोवाइड करें, कंपनी क्या प्रोवाइड करे कि उनके पास एक बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर हो। यानी जनरली फिलिप कोटलर ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग क्या है कि जिसके अंदर हमें कस्टमर को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दे जो वो चाहता हो। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ चीजें नहीं एक्सप्लोर करें, कुछ क्रिएट करें और कुछ उसको डिलीवर भी किया जाए जो वो चीज चाहता है, यानी वैल्यू ऑफ मनी भी उसके पास कंसीडर हो और हमें भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, और वो सारी हम उसकी डिजायर फुलफिल कर दें।
ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर वो सारा हमारा टारगेट रहता है एक मार्केटिंग का। तो जनरली अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग क्या है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसको सेल कर दें। ठीक है, जो हम उसको सेल कर दे किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, या कस्टमर को, यानी हम उनको वो सेल कर दे किसी न किसी तरीके से। और वो देखो हम उनको कैसे कर पाएंगे, जब उनकी नीड्स सेटिस्फाई होगी तब, वांट सेटिस्फाई होगी तब। क्लियर हो गया यहाँ पे सारा हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सेकंड, अब आता है हमारे पास नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, यानी जो रूरल मार्केटिंग है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो लार्ज डाइवर्स एंड स्कैटर मार्केट रहती है। यानी रूरल जो एरिया है उसके हमारे पास क्या रहती है कि एक तो लार्ज मार्केट है, क्योंकि आपको पता है हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, तो वो हमारे पास लार्ज साइज है। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, है ना। गांव के अंदर अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी है, बिल्कुल मिडिल क्लास भी है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े सब तरह के लोग रहते हैं। स्कैटर्ड मार्केट, स्कैटर्ड मतलब ज्यादा फैली हुई मार्केट है। जी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि रूरल मार्केटिंग का नेचर्स क्या है, वो लार्ज लेवल पे है और अलग अलग डिफरेंट लेवल पे है, और स्कैटर यानी ज्यादा लेवल पे फैली हुई मार्केट है। ठीक है, और सेकंड अगर बात करें तो हमारे पास उसके फीचर्स क्या है रूरल मार्केटिंग की, मेजर इनकम रूरल कंजम्पशन, कंज्यूमर से आता है, यानी एग्रीकल्चर से। मतलब उनकी जो मेन मेन जो बेसिक इनकम है वो उनकी किससे आती है, एग्रीकल्चर से। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं हमारे जो रूरल के लोग होते हैं वो। ठीक है, मार्केट ग्रोथ, हाँ मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है इनकी, मार्केट ग्रोथ वेरी हाई रहती है, क्योंकि हमारे पास वहां पर ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो गांव के अंदर उनकी मार्केट कितनी हाई लेवल पे ऊपर की तरफ जा रही होती है। थर्ड फोर्थ की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, मेनली जो काम होता है वो इनके ऊपर काम होता है। यानी डेवलपमेंट किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, यानी रूरल के अंदर ये जो फैसिलिटी है इसके ऊपर ज्यादा काम होता है। यानी ये ही मेन हमारा काम रहता है, ये ही हमारे नेचर्स या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है ना हमारे पास, मतलब क्योंकि लो इनकम है तो स्टैंडर्ड ऑफ भी लिविंग भी उनका लो ही रहेगा, इसलिए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है। ट्रेडिशनल आउटलुक, यानी पुराने विचारधारा के लोग ज्यादा मिलते हैं, ट्रेडिशनल वे से रहना, यानी सिंपल, बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करते हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और उनका कलेक्टिव डिसीजन होता है, यानी पंचायत में जो डिसीजन हो जाता है उसी को ही सर्वमान्य मानते हैं, जितना वो कलेक्टिव डिसीजन भी लेते हैं। मतलब एक रूरल मार्केटिंग के अंदर कलेक्टिव डिसीजंस होता है। डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी डाइवर्स सोशो इकोनॉमी का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, यानी बड़े लोग भी है कुछ ना कुछ, हमारे पास पॉलिटिकल स्पोर्ट्स वाले भी रहते हैं, कुछ वैसे भी रहते हैं, तो यानी डाइवर्स है हमारे पास जो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का रहता है। अगर इन डीप में अगर हम और देखें तो ओके, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन सा उस रूरल मार्केटिंग की करेक्टरिस्टिक्स है या नेचर्स है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, या फिर एक कोई और दूसरा दे देंगे, यहाँ पे हम इनकम डाल देते हैं, तो इस टाइप से कुछ भी आ सकता है, वो कुछ आएगा तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जनरली इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। वही सारे पॉइंट हमने दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्रोडक्ट, लो स्टैंडर्ड, ये ही हमारे इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग की है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें तो हमारी थर्ड स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग, यानी रूरल मार्केटिंग की जरूरत ही क्यों है हमें, हमें क्यों लगता है कि भाई हमें रूरल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सबसे पहले रिड्यूस बर्डन ऑन अर्बन पॉपुलेशन, आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है,
अभी आपने देखा कि हमारा जो पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो इस चीज से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा हर आदमी अर्बन में शिफ्ट होना चाह रहा है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए हमें रूरल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि उसको वो जो शहर में जो फैसिलिटी मिल रही है वो उसको गांव में मिल जाए। सेकंड, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, यानी हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे, और वो कहाँ से पॉसिबल हो सकती है? सिटीज से नहीं हो सकती वो, क्योंकि रूरल में होगी, क्योंकि रूरल में हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। इस वजह से हमें रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर रूरल पे ही फोकस करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी वहीं जनरेट करना पड़ेगा। और बेसिक जो नीड्स रहती है वो भी हमें वहीं से ही फुलफिल होगी। यानी जो जगह है कोई बिजनेस बनाने के लिए, खोलने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर भी हमारे पास वहीं से ही ज्यादा मिलेंगे। और इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो भी हमें हाई करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों का लो रहता है, नॉर्मल जो सादगी से जिंदगी जीते हैं, नॉर्मल जीते हैं, उसके लिए भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो किससे पॉसिबल हो सकता है? रूरल मार्केटिंग से। डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जितनी एग्रीकल्चर वाली इंडस्ट्री है उनको हमने जितने ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाना है, उनको और डेवलप करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रूरल अनटैप्ड रिसोर्सेज। अब देखो हम बात करते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि बेस्ट, बेस्ट यूज ऑफ कुछ भी हो रिसोर्सेज, मतलब जो भी गांव के रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, यानी बेस्ट तरीके से हम उनका यूटिलाइज करें। आपने देखा होगा कि कई बार खेती में हमारे फसल जो होती है वो नुकसान में चली जाती है, या तो आग लग जाती है, ठीक है, या लॉस हो जाता है, या फिर और कोई कारण होता है कि ज्यादा बारिश आ गई तो उसकी वजह से। तो उन चीज सब चीजों के ऊपर है ना हमें फोकस करके चलना पड़ेगा, यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें नुकसान कम से कम हो, या हमारे जो रिसोर्सेज है उनका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, कि उन रिसोर्सेज को हम वेस्ट में ना जाने दें। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रूरल के रिसोर्सेज हैं वो ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, और उनको ही हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे तो हम अपने इन फैक्टर्स को भी इफेक्ट में ला सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगी, इनकम भी ज़्यादा कमाने लग जाएंगे, अगर हम ऑप्टिमाइज उसका यूटिलाइज करने लग गए तो। ठीक है, तो और ये सब किसकी वजह से हो सकता है? रूरल मार्केटिंग की वजह से ही हो सकता है ना? ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनको हम इजीली बेच सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम देखो फोकस करके चलेंगे रूरल के ऊपर, तो रूरल में हम प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे वहाँ कस्टमर, तो हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, रोड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन सबको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, और इससे वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी हम रूरल मार्केटिंग की तरफ फोकस करके चलेंगे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। और प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा अर्बन में वो चीज सस्ती मिलती है, ठीक है, और रूरल के अंदर कोई गांव मिला के बेचता है तो वो महंगी हो जाती है, यानी बेस्ट प्राइस उसको नहीं मिलता, यानी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा कहाँ पर? रूरल में ही हम उस चीज़ को बनाए और वहीं पे उसको बेच पाए, क्योंकि शहर में जो बनती है वो चीज़ हमारे पास इजीली प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए वहां पर सस्ती और गाँव में वो महंगी रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट में डालते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें सोशियो कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर मतलब वहाँ का कल्चर क्या है ना? हमें ये देखना पड़ता है कि जैसा कल्चर रहता है वैसे ही हम उस उस कल्चर में हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, है ना? क्योंकि कल्चर जैसा रहेगा। अब देखो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप साउथ जम्मू कश्मीर में जाके, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाके और आप ठंडे कपड़े यानी हाफ टी शर्ट बेचना शुरू कर दो तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ का नॉर्मल कल्चर भी नहीं है, उनकी खुद की जो पहनावा है वो ही वो पहनते हैं। ठीक है, जैसे हिमाचल में टोपी पहनते हैं तो वो टोपी पहनेंगे, वैसी कैप नहीं पहन पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे मार्केटिंग को, यानी जो हमारे मार्केटिंग में मतलब प्रोडक्ट को बनाने बेचने से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे
कौन कौन से फैक्टर जो हमें इफेक्ट में लाते हैं? सबसे पहला कल्चर हो गया, सेकंड सिविलाइजेशन होगी, वहाँ के लोगों की सिविलाइजेशन कैसी है, कैसे वो रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, वो सारे चीजें भी हमारे एक फैक्टर्स बन गए। उनके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स मतलब जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा, अगर हम मुस्लिम देखें, मुस्लिम मुस्लिम में हम क्या है कि वहाँ शराब नहीं बेच सकते, है ना? अब मैं ये सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा मुस्लिम मान लो JNK में रहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि वहाँ उनको मैं शराब बेच पाऊँ या उनकी वांट्स को पूरा कर पाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल से सिद्धांत है कि वो शराब पीना ही पसंद नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कैसा है पीपल्स का, लोग कैसे रहना पसंद करते हैं। और किसी आदिवासी इलाके में हम जाके कपड़े बेचने की कोशिश करें तो वो हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए उनका लाइफस्टाइल ही अलग है। विद इन द रिस्ट्रेंट ऑफ सोसाइटी स्टडी द सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, और ये सोशो कल्चर इन्वायरमेंट के ही फैक्टर हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बन सकता है कि रूरल मार्केटिंग के क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आ जाएगा, सोशो कल्चर फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजी में बेस हो गया, या फिर इनमें आ जाएगा कल्चर है, सिविलाइजेशन है, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल्स है, ये इस टाइप से। तो वो उस पर हमें टिक करने के लिए वो पूछेगा। सेकंड फैक्टर है कल्चर्स, यानी कुछ कोई रिलीजियंस है, लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन है, कोई एजुकेशन है, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कल्चर्स के अंदर हमारे पास। ये कल्चर्स में ये फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होंगे, यानी इनके बेस पे हम उनको डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। थर्ड है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर इनकम, वेज, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखो अमीर लोग हैं वो थोड़ी सी हैवी जो चीजें होती है, यानी जो हाई स्टैंडर्ड की होती है, उनको परचेज करते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो किस टाइप का कस्टमर है, हमारा कंज्यूमर कौन रहेगा, हाई इनकम वाला या लो या मिडिल वाला। तो ये हमें इकोनॉमिकल फैक्टर देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से हम ये देखेंगे कि कहाँ के लोग ज्यादा इनोवेटिव हैं। अब देखो हम अगर बात करें, एक तो उड़ीसा में जाके हम मोबाइल की कंपनी की फैक्ट्री लगाई, तो वहाँ पे बहुत कम हो पाएगी, यानी वहाँ चलेगी ही नहीं। यानी इनोवेशंस का ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को कितना बेस्ट मानते हैं। एक हम बेंगलोर में या दिल्ली में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव्स को जनरली स्वीकार करते हैं। क्या ट्रेंड है वहाँ के लोगों का, ठीक है, और कौन कौन सी मशीन्स किस किस टाइप्स के वो लोग यूज करते हैं, किस किस फैक्टर्स पे हम वो सारी स्टडी कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी AI बेस्ड भी सिस्टम है, आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक पे हमारे जिस टाइप के आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, उसी टाइप की आपको ऐड देखने को मिल जाएगी गूगल पे, वीडियो पे और फेसबुक पे। ये सभी AI बेस्ड सिस्टम भी चलते हैं, यानी ये भी एक मार्केटिंग का ही तरीका है कि उन प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे पहुंचाना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग को इफेक्ट में डालते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां क्या है कि हम रूरल मार्केट को टैकल कर पाए, रूरल मार्केटिंग को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रमोशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस का गैप रहता है हमारे पास। यानी हम प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट्स को, जो प्रमोट करते हैं उसके लिए कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। अब कुछ आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन होते हैं, तो जो रूरल में है उनको इंग्लिश आती नहीं, तो वो कर नहीं पाते। दूसरा, किसी की रीजनल लैंग्वेज होती है, मतलब पंजाबी है, पंजाबी में वो हो नहीं सकता, तो इस वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं। सेकंड चैलेंजेस क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास वाइड रेंज है, क्योंकि रूरल वाइड है हमारे पास, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता अच्छे से, हर जगह पहुंच नहीं पाता प्रोडक्ट, या मार्केटिंग हो नहीं पाती, इस वजह से वो भी एक चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर्स, यानी रूरल कंज्यूमर्स को समझना ही एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, तो हम उनको इजीली समझ नहीं पाते, इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम हमारे पास रहती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड की फैसिलिटी नहीं, कनेक्टिविटी की कोई फैसिलिटी नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं। ये सब फैसिलिटी अगर हमें नहीं मिल रही तो हम कह सकते हैं कि वो इजीली हो नहीं पाता। फिर आता है चैनल मैनेजमेंट। चैनल मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, फिर वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचती है चीजें। तो जो ये प्रॉपर चैनल है ना, ये बन ही नहीं पाता, ठीक है। हम चाहते क्या है कि भाई रूरल में ही वो चीज बने और रूरल में ही वो कंज्यूम हो जाए।
है ना। ये चीज हो नहीं पाती, इस वजह से भी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, यानी चैनल मैनेजमेंट हो नहीं पाता। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इनएप्रोप्रिएट मीडिया रीच, यानी मीडिया के जो रिसोर्सेज है, जो सोर्स है, अब तो थोड़े ज्यादा हो गए, जबकि पहले नहीं थे। फिर भी आज भी मीडिया का जो फैक्टर है वो हमारे पास अभी भी रह जाता है। गांव में आज भी रेडियो पे ही कोई न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो पे ही एडवर्टीजमेंट सुनते हैं, या फोन पे सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। आजकल तो थोड़ा सा बदल गया, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम तो है ये मीडिया रीच की भी। अगर यहाँ पे देखें तो लो पर कैपिटा इनकम है, यानी जब देखो इनकम ही कम होगी तो इजी सी बात है कि वो ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ज्यादा वो प्रमोट कर नहीं पाएगा, कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा। उसके बाद है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का फर्क आ जाता है ना, रीजनल लैंग्वेज अलग रहती है सब। उस वजह से भी ये भी हमारे पास एक चैलेंज है। अंडर डेवलप्ड पीपल, अंडर डेवलप्ड पीपल मतलब वो ज्यादा डेवलप्ड पीपल है नहीं, वो ज्यादा चीजों को समझते नहीं, बेसिक चीजों को ही समझते हैं, बस वो बेसिक चीजों पे ही फोकस रखते हैं। अंडर डेवलप्ड मार्केट, मार्केट भी ज्यादा डेवलप नहीं है, छोटी सी मार्केट होती है, एक तो दुकान रहती है गांव में जिसके ऊपर से सारा माल खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि हम रूरल मार्केटिंग करेंगे तभी तो ये सारी चीजें दूर हो पाएगी। समझ रहे हो ना, वो तो हमारे पास चैलेंज है, वो तो हमारे पास टैकल है उनको करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारे पास बहुत कम है। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज हाउस भी हमारे पास बहुत कम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट बोटलनेक, यानी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी ये सारी की सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इनकी वजह से ही हम रूरल मार्केट नहीं कर पाते। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि चैलेंजेस क्या है रूरल मार्केटिंग के, इनमें से ऑप्शन दे दें और एक अलग से दे दें, तो आपको टिक करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी हमारे पास किस किस टाइप के, पहले तो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, रूरल कंज्यूमर्स किस टाइप के हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकता है। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ चीजें खरीदता है अपने घर के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड नीड, हाउस होल्ड नीड मतलब जो होम में, घर में बनाने के लिए जो चीजें यूज होती है, जैसे राइस, चावल, चीनी, चाय पत्ती, इस टाइप के। रूरल इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स, मतलब देखो हम गेहूं खरीदते हैं आटा बनाने के लिए, फिर आटे से ब्रेड बनाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों रूरल इंडस्ट्रियल यूज हो गए उसके, यानी हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करते हैं। ऐसे ही कॉटन को, ठीक है, कॉटन में हम रुई खरीदेंगे, ठीक है, और उससे फिर उसको स्पाइन कर करके हम उससे कपड़ा बनाएंगे, कुछ धागा बनाएंगे, कुछ वो बनाएंगे, और उससे फर्दर यूज करेंगे। तो वो हो गया हमारे पास क्या, रूरल इंडस्ट्रियल यूज। और फिर रूरल रीसेलर, रीसेलर क्या होता है कि परचेज एक चीज खरीदते हैं और दूसरी जगह पे जाके उसको महंगी बेच देते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ चीज यहाँ खरीदते हैं हम लो प्राइस पे और वहां बेच देंगे हाई प्राइस पे जाके। क्लियर है। अब आ जाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में कि भाई उनका बिहेवियर क्या है। जनरली तो देखो यहाँ से हमें पता लग गया कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो किस किस पर्पज से, यहाँ पे हमें उनका पर्पज पता लग गया। ठीक है, अब हम देखते हैं उनके बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर गेट हाईली इन्फ्लुएंस्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, दो तरह के फैक्टर्स उन पे इफेक्ट में आते हैं। इंटरनल मतलब उनकी खुद की सोच, और एक्सटर्नल जो बाहर के, जैसे मैंने बताया कस्टम कल्चर क्या है उनका, सोसाइटी क्या है, वो सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। इंडिविजुअल सोच भी काम करती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि दो टाइप्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, और ये हम करते किस लिए हैं, रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जब रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम कि किसको क्या क्या बेचना है, उस टाइम हमें उनका बिहेवियर देखना पड़ता है। वाइडली डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटर्स ट्राई टू अचीव ए हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, सो दे एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी हम क्या समझेंगे, उनको उनके प्रेफरेंस को समझेंगे कि वो चाहते क्या है। आल्सो क्रिटिकली एग्जाम करेंगे रूरल कंज्यूमर्स बिहेवियर को, उनके हम बिहेवियर को भी क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो ही हमारे पास रूरल